हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट रिपीटेड वो कैप का सीरीज करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वन वर्ड तो करवा ही रही हूँ, वन वर्ड करवा ही रही हूँ, और इसके पहले भी वन वर्ड थीमेटिक वाला करवा रही हूँ, और इसके पहले भी काफ़ी सारा वन वर्ड्स करवाया हुआ है। ओके सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। आज मोस्ट रिपीटेड वो कैप का जो वो कैप बार बार रिपीट होते हैं उसकी थर्ड क्लास है। ठीक है, पहला 2 क्लास मैंने ले लिया है और पीडीएफ भी डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। खुश रहिए भाई। दी ट्रिपल एस बी सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके तो चलो स्टार्ट किया जाए। प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीकेरियस? टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है। ओके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में देखना, टेलीग्राम का लिंक पिन किया है, वहां सारा पीडीएफ वगैरह मिलेगा। तो प्रीकेरियस का मतलब होता है वेरी खतरनाक। अब आप इस वर्ड को याद कैसे करोगे? पहले से केयर करो, नहीं तो चीजें आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। प्रीकेरियस का मतलब है खतरनाक। ओके समथिंग विच इज वेरी हार्मफुल, खतरनाक है, हानिकारक है। ठीक है, समथिंग विच इज वेरी डेंजरस, आपके लिए डेंजरस। आप बोलोगे कि मैम इस वर्ड को कैसे याद किया जाए? इस याद को याद कर लो। प्री, प्री का मतलब है पहले, केयर। अगर आप किस काम को करते वक्त पहले से केयर नहीं करोगे तो वो काम आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ओके पहले से केयर नहीं करोगे तो खतरनाक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे प्रीकेरियस के अच्छे अच्छे वर्ड्स बताइए। वैसे तो यहाँ पे आपका डेंजरस। प्री मैच्योर, प्री मैच्योर मतलब अभी मैच्योर हुआ नहीं है। ठीक है, अभी प्री मैच्योर स्टेज में है। कोई भी नहीं, पहले मुझे बताओ प्रीकेरियस का अच्छा अच्छा वर्ड्स बताओ। प्रीकेरियस का मतलब होता है डेंजरस। डेंजरस का मैंने अच्छा अच्छा वर्ड्स आपको बताया है। इसको डिलीट करो क्योंकि ये आपके सिस्टम के लिए खतरनाक है। डिलीट करो, डिलीटेरियस। डिलीट करो, डिलीट करो, सिस्टम से इसको डिलीट करो, नहीं तो हानिकारक है। डेट्रीमेंटल, यस। डेट्रीमेंटल का मतलब भी होता है मेंटल। ये व्यक्ति मेंटल है, आपके लिए हानिकारक है। और पार्लर जाकर, वो तो किया है, पार्लर जाकर खतरनाक मेकअप करवाया है। पेरिलस का मतलब भी होता है खतरनाक। ठीक है, फेटल, फेटल का भी मतलब होता है घातक, हानिकारक, डेडली। डेडली स्टेज में है, घातक, हानिकारक। नॉक्शियस है, ऑब्नॉक्शियस है, बोलते जाइए, मैं देख रही हूँ। मेनेसिंग भी बताया है। मेन लोग अपना एस, मेन, एस मतलब इक्का। मेन अपना इक्का कब यूज करते हैं? जब वो खतरे में होते हैं। हैजार्डस, चलो सब पता है। हैजार्डस का मतलब भी है तबाही भरा, खतरनाक। ओके चलो, लीथल भी हो गया। लीथल नहीं लिखवाया, लीथल ड्रग्स, घातक। चलो ये हो गया। तो प्रीकेरियस का मतलब होता है पहले से केयर करिए, नहीं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। होपफुली स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठे होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठे होंगे, क्योंकि वोकैब को ऐसा करना है ना। हाँ हाँ, A to Z वोकैब कर लीजिए, लिख लीजिए। अब आ जाओ अबंडेंट। अबंडेंट पे आ जाओ। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। डिलीट करो, डेट्रीमेंटल, पार्लर में जाकर खतरनाक मेकअप करवा लिया, लिख लिया ये सब। अब आ जाओ बाकी, क्योंकि जब भी हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स करना है ना, तो हमें ऑप्शंस भी देखना है। यू नेवर नो, जो नया वर्ड निकल के वो एग्जाम में पूछते हैं ना, वो आपके इन्हीं ऑप्शंस में से पूछते हैं। ओके वैल्यूबल का मतलब है जो चीजें जिसकी कीमती है, वैल्यूबल है, वर्दी है। ओके वर्दी है, ये तो पता है। ठीक है, और कोई भी चीज अभी प्री मैच्योर स्टेज में है, मतलब अभी अपने प्री मैच्योर स्टेज में है, मतलब अभी अपने डेवलपिंग वाले स्टेज में है। अभी ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का मतलब भी होता है अपने डेवलपिंग स्टेज में है। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड आता है इनकोएट। अभी चॉकलेट वाले स्टेज में है। चॉकलेट से याद करो, अभी अपने चॉकलेट स्टेज में है, मतलब अभी छोटा है, अभी अपने डेवलपिंग स्टेज में है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में है। चलो ये तो हो गया। ओके अब आ जाओ अबंडेंट। अपने बडिंग स्टेज में है। हाँ अभी अपने कली वाले स्टेज में, डेवलपिंग, बडिंग कर रहा है, एम्ब्रॉयनिक है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ अबंडेंट का अच्छा अच्छा बताना। सिर्फ ऐसे टिक कर करके चले जाना, उससे कुछ होने वाला थोड़ी है। ओके ये तो डेंजरस का लिख लिया है ना, डेंजरस का। डेंजरस का तो आपने लिख लिया।
अब आ जाओ अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत प्रचुर मात्रा में। अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, समुद्र मंथन के प्रोडक्ट्स है, वो यहाँ पे पूरा बोर्ड को भरेंगे। अबंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत प्रचुर मात्रा में, सरप्लस। चलो सरप्लस तो इजी वाला वर्ड है, बोलते जाओ, मैं देख रही हूँ। प्लेंटीफुल, वेरी गुड। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और बताते जाइए। सरप्लस, अच्छा, बाउंटी, बाउंटीएस या बाउंटीफुल, बहुत ज्यादा। अबाउंडिंग, अबाउंडिंग का मतलब भी है बाउंड्री क्रॉस करके। अबाउंडिंग का एक मतलब फ्लरिशिंग भी होता है। अरे पूरा टीन भरा हुआ है, अमटीन, अमटीन, पूरा टीन भरा हुआ है। अब बैंगलोर से क्या याद करवाया था? बैंगलोर से याद करवाया था गैलोर। बैंगलोर में भी बहुत सारे आईटी कंपनीज है, पूरा गैलन भरा हुआ है। और सफिशिएंट तो है ही, एम्पल। माइरियाड, कोपियस बताया था ना, कोपियस, फोटोकॉपी से चीजें बढ़ती है। प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, प्लेट में ज्यादा ज्यादा। प्लीथोरा, थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा। माइरियाड भी बताया था। रियाद सऊदी अरब का कैपिटल है, भारी संख्या में लोग वहां पे जाते हैं। रियाद, प्लेंटीफुल, हाँ, ओके। और एक इसका ना एक वर्ड और याद रखना, लिखते जाओ, एक और वर्ड याद रखना। कोई भी चीज ना यहाँ पे लिख लो, वही वाला के नोट में लिखो। एक वर्ड होता है इनऑर्डिनेट। क्या होता है इनऑर्डिनेट का मतलब? क्या होता है जरा बताना। इसका मैंने एक मुहावरे भी आपको करवाया था, डाइम अ डजन। डाइम अ डजन का मतलब है कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा बट बिना काम का। कभी कभी कोई चीज कौड़ियों के भाव बिकता है, मतलब इतना ज्यादा हो जाता है उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, उसको हम डाइम अ डजन बोलते हैं। इनऑर्डिनेट का मतलब, हाँ, इनऑर्डिनेट का मतलब भी होता है ना, नहीं, इनएरेजेबल थोड़ी है। इनऑर्डिनेट का मतलब भी है बहुत जरूरत से ज्यादा, एबनॉर्मल क्वांटिटी में। ओके, एबनॉर्मल क्वांटिटी में, जरूरत से ज्यादा है ये भी, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट अलग है, व्हाइट एलिफेंट ज्यादा थोड़ी होता, कोई चीज कीमती है बट कोई काम का नहीं। तो यहाँ से हमने बहुत सारे वर्ड सीख लिया गाइस, ठीक है। यहाँ से जो हमारे नए स्टूडेंट्स होंगे, पुराने वाले तो यहाँ पे रिवीजन करेंगे, नए वाले प्रैक्टिस का मतलब कॉपी लेके बैठेंगे। अब आ जाओ इनडेलिबल। सरफीट, यस, सरफीट का मतलब भी होता है ज्यादा। इनडेलिबल, इसको भी याद कर लो। डिलीट, इन का मतलब है नो, ठीक है। डेलिबल का मतलब है डिलीट, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। तो इनडेलिबल का हिंदी होता है जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो इलीगल तो पता है, इलीगल का मतलब होता है इलेजिटिमेट, जो इलेजिटिमेट है, गैर कानूनी। और एलिजिबल, ये बताओ, हाँ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। दो तीन चीज ध्यान रखना। एक वर्ड होता है एलिजिबल, आप 18 साल के हो जाते हो तो यू आर एलिजिबल टू वोट, योग्य है, वोट कर सकते, वोट कर सकते। और एक होता है लेजिबल। लेजिबल का मतलब क्या है? जिसकी हैंडराइटिंग क्लियर हो, जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। तो लेजिबल हैंडराइटिंग का मतलब है दैट कैन बी रेड, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत क्लियर है, पढ़ा जा सकता है। और ये इलेजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है ना कैन नॉट बी रेड, बहुत क्लियर हैंडराइटिंग नहीं होती। इनइफेक्टिव का मतलब है तो जो असरदार नहीं है, ये तो पता ही है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? इरेज। इरेज का मतलब है मिटाना, इरेजर होता है मिटाने के लिए, तो जिसको आप मिटा नहीं सकते हो, एकदम अमिट है आंसर ये। एलिजिबल इज योग्य, हाँ। ओके, जिसको मिटा नहीं सकते। नेक्स्ट आइए, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल नेचर होता है। मर्क्यूरियल नेचर का मतलब क्या होता है? चलो बताओ। मर्क्यूरियल को कैसे याद करोगे? मर्क्यूरियल नेचर वाले वो लोग होते हैं ना जो अस्थिर होते हैं, मर्क्यूरी की तरह अस्थिर लोग होते हैं। ओके, इनका दिमाग तुरंत तुरंत, बहुत चंचल दिमाग वाले, इनका दिमाग तुरंत तुरंत चेंज होता है। ओके, तो मर्क्यूरी से याद करो।
बोलते हैं ना ये पारा, इसका पारा कभी बहुत हाई हो जाता है, इसका पारा कभी बहुत लो हो जाता है। जब पारा लो हो जाता है, मर्क्यूरी लो हो जाता है तो ठंड पड़ने लगती है, पारा का लेवल हाई हो जाता है तो गर्मी पड़ने लगती है। तो इसका दिमाग ना मर्क्यूरी की तरह है, कभी ये हॉट हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाता है। तो ये अनस्टेबल है, अस्थिर है, ये कब कैसे रिएक्ट करे नहीं पता चलेगा। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ना, ऐसे लोगों का अनस्टेबल लोग होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कब इनका मूड क्या हो जाए। और ऐसे लोगों को हम वो भी बोलते हैं फिकल माइंडेड लोग। फिकल को मैंने पिकल से याद करवाया था। पिकल का मतलब होता है अचार, इसका मन कब कर जाए, कौन सा अचार, कभी ये अचार खाने का मन कर गया तो कभी मूड चेंज हो गया, ये अचार। फिर मैंने फ्लाइटी भी करवाया था, फ्लाइट से जाऊं, कंफ्यूज्ड है, इसका दिमाग बार बार चेंज हो रहा है, फ्लाइट से जाऊं, बस से जाऊं, ऐसे लोग फ्लाइटी होते हैं। ठीक है, वेरी अनसर्टेन होते हैं, फिकल होते हैं, ट्रांजिएंट नहीं होता है। ट्रांजिएंट का मतलब तो टेम्पररी थे, वेरी फ्लक्चुएटिंग होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते। ठीक है, स्टेबल नहीं होते, इनका दिमाग बार बार चेंजेबल होता है, बार बार इनका दिमाग चेंज होते रहता है। ऐसे लोग को ना हम विम्सिकल भी बोलते हैं। विम्सिकल दोनों सेंस में जाता है। ठीक है, एक होता है केपरी पहनूं या फुल पैंट पहनूं, ये कंफ्यूज रहते। तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, आपको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि कब इसका मूड कब बदल जाए। तो इसका हो गया वोलाटाइल। आपने शेयर मार्केट वगैरह में आप सुनते हैं वेवरिंग, हाँ, कि मार्केट वोलाटाइल है। मार्केट वोलाटाइल है मतलब मार्केट में अस्थिरता है, कभी मार्केट हाई जा रहा है, कभी लो जा रहा है, तो वोलाटाइल लोग होते हैं। आपने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। एसेंट्रिक तो अलग है, एसेंट्रिक तो सन की हो, एसेंट्रिक दिमाग सेंटर से खिसका हुआ है। हाँ, ऐसे लोग वेरी गुड श्वेता, ऐसे लोग टेम्परामेंटल होते हैं। कब इनका टेम्परामेंट बदलते रहता है, टेम्परामेंटल। सब फिकल फ्लाइटी याद करवाया है, फ्लक्चुएट होते रहते। वेरी गुड, वेरी गुड सुरजीत। ऐसे लोग इरेटिक होते हैं। इरेटिक का मतलब भी ना, इनका दिमाग कभी हाँ ना दोनों में परेशान रहते। डिमिन्यूटिव, पिटाइट, एक्सपीडियस, डेंजरस, फेलिशियस। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है कोई भी चीज वेरी छोटा, स्मॉल इन साइज। अब इसको कैसे याद करोगे, बहुत छोटा जिसका साइज बहुत स्मॉल है। ओके, साइज में बहुत स्मॉल। इसमें देखो लिखा हुआ है ना मिनी, मिनी या मिनी। मिनी का मतलब क्या होता है, मिनी का मतलब छोटा होता है ना। जैसे आप बोलते हो माइन्यूट, माइन्यूट में भी तो मिनी वर्ड है। इसको बोलते हो मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब भी साइज में छोटा। इसको आप बोलते हो मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का मतलब भी होता है साइज में छोटा। देखो मिनी वर्ड है, मिनी का मतलब भी होता है छोटा। मिन वर्ड है, यहाँ भी मिन वर्ड है, तो मिनिएटिव का मतलब होता है बहुत छोटा, मिनिएचर, छोटा फॉर्म में। अब तो डेंजरस तो होगा नहीं। और फेलिशियस का मतलब क्या होता है, फेलिशियस का मतलब है कोई भी चीज फॉल्स है। ठीक है, नकली है, कोई भी चीज नकली है, काउंटरफिट है, जाली नोट्स, नकली नोट्स जो रियल नहीं है। ओके, तो सब नकली के सेंस में चला जाएगा। फेक है, इसका तो बहुत शिकेनरी, फेक, बहुत सारे वर्ड्स करवाए। जो ऑथेंटिक नहीं है, स्पूरियस है, नकली पूड़ी, स्पूरियस नकली पूड़ी, और एपोक्रिफल बता ही दिया, बहुत क्रिप्टिक है, नकली है। एक्सपीडियस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीडियस? एक्सपीडियस का मतलब क्या होता है, आपको एक वर्ड करवाया था मैंने, एक्सपर्डाइट। एक्सपर्डाइट, एक्सपर्डाइट करना मतलब कोई भी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना। ठीक है, तो एक्सपीडियस का एक्सपर्डाइट मतलब किसी भी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना। अब देखो पेड, पेड वर्ड याद रखो, पेड का मतलब होता है पैर। वो अपने पैर से, अपने पैरों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, मतलब जल्दी जल्दी काम कर रहा है। तो एक वो तो वर्ब हो गया। एक्सपीडियस लोग वो होते हैं ना जो लोग बहुत क्विक होते हैं, जो काम को बिना देरी किए हुए प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहे हैं। अब ये हो गया। अब आप बोलोगे मैम डिमिन्यूटिव का मतलब क्या है? डिमिन्यूटिव का मतलब तो छोटा होता है, और पिटाइट का मतलब भी छोटा होता है। अब आप बोलोगे मैम इसको कैसे याद रखे?
ठीक है, इसको कैसे याद रखे, इसको याद रखो पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स होते हैं ना, पेट एनिमल्स किसको बोलते हैं, पालतू जानवर। हम घर में उस छोटे छोटे जानवर को पालते हैं ना, ऐसे डॉग छोटा है, अब हम घर में शेर को तो नहीं पालेंगे, एलिफेंट को तो नहीं पालेंगे। जो पेट एनिमल्स होते हैं, काऊ को भी पाल लेते, काऊ भी बड़ी होती है। पेट एनिमल्स पालतू जानवर, कैट को, डॉग को। तो पेट का मतलब भी होता है छोटा, पेट एनिमल्स छोटा। पिटाइट का भी मतलब है छोटा छोटा। पेट एनिमल्स छोटे एनिमल्स होते हैं। उसकी एक्स पेड़ पर चढ़ी गई है, ऐसा कुछ समुद्र मंथन में पढ़ा था। उसकी एक्स तेजी से पेड़ पे चढ़ गई। इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश, स्पेंडथ्रिफ्ट, जेनरस, वेल्दी। इम्पॉवरिश वर्ड में ही छुपा हुआ है, इम्पॉवरिश वर्ड में ही उसका मतलब छुपा हुआ दिख रहा है ना। पॉवर्टी, पॉवर्टी। इम्पॉवरिश्ड का मतलब भी होता है, जैसे इम्पॉवरिशमेंट मतलब पॉवर्टी और इम्पॉवरिश्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी पुअर। इंडिया के जेंट्स बहुत गरीब होते हैं, उनकी वाइफ पैसा निकाल लेती है उनके पर्स, पढ़ा है ना। इंडिया इंडिजेंट, इंडिजेंट इंडिया के जेंट्स गरीब होते हैं। इंडिजेंट ऐसा ऐसा कुछ किया था हमने, पेनीलेस किया था। ओके, पेनीलेस भी बहुत गरीब। तो स्पेंडथ्रिफ्ट तो खर्चीला हो गया, जो लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं उसको स्पेंडथ्रिफ्ट बोलते हैं। और थ्रिफ्टी का मतलब तो कंजूस हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। और जेनरस, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। आप मुझे जेनरस के अच्छे अच्छे वर्ड्स बताइए। हाँ, डेस्टिट्यूट भी है, गरीब को बोलते हैं। तो ये देखो, पुअर का मतलब होता है पेनीलेस, कौड़ी, एक भी पेनी उसके पास नहीं है, गरीब है, इंसॉल्वेंट है। और वेल्दी तो अमीर हो गया, ये तो इसका एंटेनिम हो गया। अब मेरे को जेनरस के अच्छे अच्छे वर्ड्स बताइए। हाँ, वो पापड़ बेचता है, ऐसा किया था ना, बेचारा गरीब है, पापड़ बेच बेच के काम चला रहा है। पॉपर, पॉपर, पॉपर इस पापड़ बेच बेच के काम चला रहा है। इंडिया के जेंट्स गरीब है। पेनी, पेनी मतलब एक कौड़ी भी नहीं है, गरीब है ना, वो बोला जा रहा है। ठीक है, क्लोज फिस्टेड तो कंजूस होता है। अब जेनरस के बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स है जो एग्जाम्स में आते हैं। जेनरस का मतलब होता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, बिग हार्टेड लोग, जो बहुत दूसरों की मदद करते हैं, दिल बड़ा होता है जिसको। हाँ, बताते जाओ। मैग्नैनिमस, मेरे को जेनरस के अच्छे अच्छे वर्ड्स चाहिए। मैग्नैनिमस, मैग का मतलब होता है बड़ा, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, छोटी चीज को बड़ा करके देखते हो, इसीलिए मैग्नैनिमस, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। और बताओ, और देवी वाला बताया था ना, देवी, देवी का दिल भी बहुत बड़ा होता है। दीवी, जो सेल्फिश नहीं होते, सेल्फलेस होते, जो अपने बारे में नहीं सोचते। और भी तो अच्छा अच्छा वर्ड बताया था। ऋषि मुनि वाला बताया था, ऋषि मुनि। हाँ, म्यूनिफिशेंट, ऋषि मुनि भी बहुत उदार होते हैं, उनका दिल बड़ा होता है। म्यूनिफिशेंट, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है ना, उसको लार्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, फिलैंथ्रोपिक है, फिलैंथ्रोपिक, दिवी। चलो, जो बच्चे पढ़ चुके, डीवीएस थोड़ी होगा, डीवीएस तो चोरी चुप पे काम करना। ओके, हाँ, फिलैंथ्रोपिक है, बेनिवलेंट है। रेक्टिट्यूड, एनॉर्मस, हाँ। रेक्टिट्यूड, कर्टियस अलग हो गया, कर्टियस का मतलब तो पोलाइट हो गया। रेक्टिट्यूड को, रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ना, हाँ बताओ। ऑनेस्टी को बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। रेक्ट वर्ड को कैसे याद करोगे, करेक्ट, करेक्ट में भी रेक्ट वर्ड है ना, रेक्ट, रेक्ट। उसने आपको, तो आपको लगेगा कि अरे मैम यहाँ भी तो रेक्ट है, यहाँ भी तो रेक्ट है और यहाँ भी रेक्ट है। लेकिन रेक्टिट्यूड का अलग मतलब होता है, अपने आप को। देखो, ये करेक्शन हो गया, रेक्टिफिकेशन, या आप रेक्टिफाई करते हो ना, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर रहे हो, सॉरी, रेक्टिफाई, इसमें भी रेक्ट है, अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर रहे हो। रेक्टिफिकेशन करना मतलब इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना। लेकिन कभी कभी आप अनैतिक काम करते हो और अपने आप को सुधार के रेक्टिट्यूड में आ जाते हो। मतलब रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी, जिसको हम प्रोबिटी भी बोलते हैं। प्रोब करके, जांच पड़ताल करके पाया गया कि वो ईमानदार है। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी।
ऑनेस्टी ऑनेस्टी, इस पे मत चले जाना। रेक्टिफिकेशन तो सुधार करना, फिर सुधार करके ऑनेस्ट बन जाना। स्लिप शॉर्ट, स्लिप शॉर्ट, आपके दिमाग से बार बार स्लिप हो जाता है, ठीक है। इस वर्ड में ना एक और वर्ड छुपा हुआ है, शॉडी। शॉडी का मतलब भी होता है वेरी केयरलेस, ठीक है। मेरे दिमाग से बार बार स्लिप हो जाता है क्योंकि शॉडी, मैं केयरलेस हूँ। स्लिप शॉर्ट का मतलब होता है ना केयरलेस होना, ठीक है, लापरवाह होना। लापरवाह, मुझे लापरवाह के अच्छे अच्छे वर्ड्स बताइए। मेरे से बार बार मिस हो जाता है, बार बार मेरे दिमाग से मिस हो जाता है क्योंकि मैं लापरवाह हूँ, केयरलेस हूँ, मैं रेकलेस हूँ। रेकलेस का मतलब भी केयरलेस। रैश ड्राइविंग करते हैं, ठीक है। वॉरी का मतलब होता है केयरफुल। चारी का मतलब भी होता है केयरफुल। अब सब में अन लगा दो, अनवॉरी इज केयरलेस, अनचारी इज ऑल्सो केयरलेस, इनकंसिडरेट। वल्गर का मतलब अभद्र होता है, कोई भी चीज बहुत अभद्र है, इनडिसेंट। और रिटेलिएट करना, ये रिटेलिएटरी मतलब पलट कर वार करना। आपको याद होगा ताली, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है। रिटेलिएट करना मतलब पलट कर वार करना, रिटॉर्ट करना, पलट कर वार। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, सामने जैसे बोलते हैं ना, सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, सामने वाले ने भी पलट कर जवाब दिया, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, उस तरफ से भी कुछ तो हुआ होगा। रिटॉर्ट करना, रिवेंज, बदला, जिसको हम रिपार्टे भी बोलते हैं, पलट कर वार करना। और कॉमन प्लेस तो पता ही, आंसर इज केयरलेस। एस्ट्रेंज्ड, फूल हार्डी लोग, वेरी गुड वेरी गुड। फूल हार्डी का मतलब भी बेवकूफ नहीं होता, ये तो फूल हार्डी है। फूल हार्डी है मतलब केयरलेस है, बेवकूफ मत समझना। हाँ, एस्ट्रेंज वर्ड को कैसे याद करो कि स्ट्रेंज से याद करो। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज से याद करो स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, ठीक है। अरे तुमने तो मुझे अजनबी बना दिया, तुमने तो अजनबी बना दिया मतलब तुमने तो मेरे को अपने से दूर कर दिया। एस्ट्रेंज्ड कर देना मतलब सेपरेटेड, मेरे को अपने से अलग कर दिया। अब मेरे को सेपरेट का अलग अलग वर्ड बताओ। जेलस का मतलब तो पता ही है, जेलस करना, ईर्ष्या करना, ओके, किसी से एनवियस होना, ईर्ष्या करना। और एंग्री तो पता है। सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल, संदिग्ध, जिसका एक मुहावरे होता है, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मैं तुम पे भरोसा तो कर रहा हूं बट मेरे को थोड़ा सा तुम पे डाउट है। एंग्री का बहुत अच्छा सा वर्ड होता है, एक याद रखना। एंग्री का मतलब एक होता है लिविड, लिविड का मतलब भी होता है एंग्री। हाँ, कोई भी चीज किसी से सेपरेट करने का बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है, ठीक है। स्ट्रेंज करना मतलब अलग करना, सेपरेट करना। राम जी और सीता जी को रेमिफाइड, अलग कर दिया गया, ठीक है, किसी से डिटैच कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया, ठीक है। क्वारंटीन में रखा गया, क्वारंटीन में रखा गया मतलब कोरोना में अलग रखा गया। अब सिक्वेस्टर, सीक्वेंस को अलग कर दिया गया। अब मुझे एक अच्छा वाला सी वाला वर्ड बताओ। सी वाला आधा वर्ड लिख के छोड़ दिया, सी। स्कैटर तो बिखेरना हो गया, ये बहुत अच्छा वर्ड है। सैग्रीगेट, हाँ, सैग्रीगेट करना। एग्रीगेट तो मिलाना, सैग्रीगेट करना मतलब अलग अलग कर देना। क्लॉइस्टर्ड, वेरी गुड, शाबाश, यस, क्लॉइस्टर। ये वर्ड एग्जाम में बहुत बार आया। क्लॉइस्टर का मतलब भी अलग कर देना, डिसजॉइन करना, अलग करना, सैग्रेट करना, क्लॉइस्टर करना, स्प्लिट करना, डिवाइड करना। एलियनेट कर दिया, यस, एलियन, एलियन तो अलग जगह से है। वोकैब को बार बार रटना होता है, जितना भी फोटो देख लो ना, ये सब एग्जाम्स में ना फोटो वोटो आता नहीं है। एक फोटो वोटो एग्जाम में इतना नर्वसनेस में, टेंशन में फोटो आता है। एग्जाम में आपको एक वर्ड का जो जो पॉसिबल ऑप्शंस में आ सकता है उस वर्ड का सारा रट लेना। और बच्चे रटते भी, रट भी रहे हैं बच्चे।
सेलेरिटी, सेलेरिट, बैचलरहुड तो बैचलर लोग जो कमा रहे होते हैं, ऑनेस्टी तो ईमानदारी, बैकवर्डनेस तो पता ही, बैकवर्ड। देखो सेलेरिटी को याद करो, सेलेरिटी का मतलब होता है तेजी से। अब याद कर लो एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट या एक्सेलरेटर होता है गाड़ी का, तो यहाँ पे सेलेरेट वर्ड दिख रहा है ना, सेलेरेट। एक्सेलरेटर से क्या करते हैं, एक्सेलरेटर से गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं, तो एक्सेलरेट करना मतलब किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना। तो सेलेरिटी का मतलब होता है ना क्विकनेस, प्रॉम्प्टनेस, कोई भी काम तेजी से, प्रॉम्प्टनेस के साथ। ओके, कोई भी चीज बहुत तत्परता के साथ। एजिलिटी, एजाइल का मतलब भी होता है बहुत फुर्ती में। नींबू पानी पीने के बाद उसको फुर्ती आ गई, निम्बलनेस। नाउन है तो मैंने नाउन रखा। नींबू पानी पीने के बाद काम को तेजी से करने लगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बट क्वेश्चन देख के आपको समझ में नहीं आता है इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। इसका मतलब है कि आपके पास प्रैक्टिस की कमी है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर पैसों की दिक्कत है तो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा मैराथन्स करवाया है प्रैक्टिस का। हर जब भी कोई एग्जाम आता था ना, उसका प्रैक्टिस सेट डाल देती थी मैं। यूट्यूब से भी कर सकते हो। ओनस, 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 ओनस को याद कर लो। मैच चल रहा है, एक बॉल में 6 रन चाहिए, एंड ऑल द ओनस फेल ऑन महेंद्र सिंह धोनी। सारा ओनस, ओनस को याद कर लो। ऑन अस, ऑन अस, ऑन मतलब अस मतलब हमारे ऊपर, हमारे ऊपर सारे जिम्मेदारी पड़ गई। ऑन अस, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन अस, हमारे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई। या वन, वन मतलब एक आदमी पे सारा भार आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और चलो इसी बात पे वो कर लेते हैं। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी के प्रति आपका नेचुरल लगाव। इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब होता है प्ले, झुकाव। किसी के प्रति आपका थोड़ा सा झुकाव है, किसी चीज के प्रति आपका फॉन्डनेस है, अफेक्शन है, ये सब किया है ना, लगाव, झुकाव। फिर मैंने ये भी करवाया था पेंचेंट, पेन, अपने पेन से प्यार करो। ठीक है, प्रोपेंसिटी, अपने पेन्स के प्रति आपका लगाव होना चाहिए कि पेन ही है जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करे। प्रोक्लिविटी है, लॉर्ड क्लाइव से याद करवाया। लॉर्ड क्लाइव को सब पसंद करते थे। आपका टेंडेंसी, पेंचेंट, कितने सारे वर्ड्स करवाया था। लगाव, झुकाव, इंडियरमेंट, डियर भी उसी के लिए लिखते हो जिसके प्रति आपका लगाव होता है। लवलीनेस, जिसको आप पसंद करते हो, यही सब वर्ड करवाया था ना। अब प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब है, ऐसा मैंने याद करने के लिए बताया था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वही लेता है जो बहुत प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट का मतलब है समझदारी, समझदारी जिसको बोलते हैं सेगैसिटी। सेज, सेज का मतलब है साधु सन्यासी, उसके उनके अंदर समझदारी होती है। और इसका उल्टा क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया एंटीपैथी, एंटी पार्टी। विरोधी पार्टी से आप क्या करते हो, नफरत करते हो, डिसलाइक करते हो। डिसलाइक के वर्ड्स चलो बता दो। जुडिशियस लोग भी समझदार होते हैं। डिसलाइक करने का बताया था ना, कोई आपको भोर में जगाने आए, आप उससे नफरत करने लगोगे, अबोरेंस। कितना सारा वर्ड बताया था। एनाथेमा, अवर्जन, जगह नहीं बच रहा है। रिपग्नेंस, पग, पग शिट करके चला गया, रिपग्नेंस। डिसडेन, सबका मतलब होता है किसी चीज से नफरत करना, हेटरेड करना, डिसलाइक करना। हाँ, प्रूडेंस, विजडम, समझदारी, डिसडेन, एनाथेमा, एबोमिनेबल, यस। किस कंट्री पे बॉम्ब गिराओगे, जिस कंट्री से आपको नफरत है, एबोमिनेशन, बॉम्ब उसी के ऊपर गिराओगे।
नफरत करते। कॉर्पोरल, ऐसा आपने सुना होगा, कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये कॉर्प वर्ड है ना, ये कॉर्प वर्ड रिलेटेड है बॉडी से। बॉडी का मतलब है आपका मेंटल नहीं, फिजिकल बॉडी, शरीर से। बॉडी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड। या आपने ये वर्ड सुना था ना, उस दिन पढ़ाया था, कॉर्पुलेंट। कार वही पुल कर सकता है ना जिसकी बॉडी जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, जो शारीरिक रूप से बहुत हट्टे कट्टे है, कॉर्पुलेंट। तो कॉर्प इज फिजिकल, फिजिकल फिजिकल, भौतिक, फिजिकल से रिलेटेड है। फिजिकल पनिशमेंट दिया जा रहा है उसको, मतलब पीटा जा रहा है, मेंटल नहीं। जनरल और अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब क्या है? जस्ट का एक मतलब अभी अभी होता है, आई हैव जस्ट कम, और एक जस्ट का मतलब होता है फेयर, और अनजस्ट का मतलब होता है अनफेयर। ठीक है, अनफेयर है मतलब पक्षपात हुआ है, उसको उसके साथ बहुत फेयरली ट्रीटेड नहीं किया गया। ठीक है, और हार्श का मतलब तो बहुत कठोर, बहुत रिगरस। अच्छा, मेरे को हार्श का वर्ड बताना, एग्जाम का फेवरेट है। हार्श का मतलब होता है ना बहुत कठोर। अच्छा वर्ड बताना। आंसर तो वैसे ये है, हार्श का वर्ड आता है। अच्छा, ठीक है, रफ। हार्श, अगर कोई व्यक्ति बहुत हार्श है मतलब बहुत रूड है। ठीक है, और हार्श व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इसका बहुत अच्छा वर्ड बताया था, याद है आपको? वेदर बहुत हार्श है, इनक्लीमेंट, ये वर्ड याद रख। इनक्लीमेंट वेदर मतलब बहुत खराब मौसम, बहुत तूफानी, स्ट्रिक्ट। अगर कोई मौसम खराब है, अनप्लेजेंट है। अगर कोई व्यक्ति बहुत हार्श है, इसका मतलब है कि बहुत कठोर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्टर्न है। किया है ना, बहुत स्टर्न व्यक्ति है, सब किया है आपने। स्ट्राइडेंट का, वेरी गुड। स्ट्राइडेंट का मतलब भी होता है स्ट्रिक्ट। बहुत रिगरस तो लिखा ही है ना, रिगरस है। रिगरस का मतलब भी होता है बहुत कठोर। ठीक है, और उसका एक और वर्ड है ड्रैकोनियन। ड्रैकुला की तरह कठोर है। ड्रैकोनियन लॉज बनाए गए, स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह, वेरी रिजिड। बैंकिंग के लिए भी आप बैच स्टार्ट करिए। अब क्या करूं मैं, कितना बैचेस स्टार्ट करूं और कितना पढ़ाऊं? मैंने आपको बोला भी था कि आई स्टार्टेड माई करियर, कई बार बताया भी है मैंने। बैंकिंग से ही अपना करियर स्टार्ट किया था, और मुखर्जी नगर में लोग मुझे जानते ही थे कि ये मैम बैंकिंग की टीचर है, बैंकिंग को ही ज़्यादा पढ़ाती है। फिर धीरे धीरे एसएससी वर्ल्ड में एंट्री हो गई। सॉसी, रूड, इनक्लीमेंट, हार्श, स्टर्न। तो कॉर्पोरल का मतलब है भौतिक, शारीरिक। फ्लोरिड, सीडीएस के लिए भी हेल्पफुल। रैम्बलिंग का मतलब होता है ना बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, प्रोलेक्स। बढ़ा चढ़ा कर नहीं, बात को गोल गोल घुमा के बोलना, सर्कमलोक्यूटरी। गोल गोल, सीधा मुद्दे पे नहीं आया, एक लाइन पे बोला जा सकता है बट गोल गोल घुमा के बोल रहे। रिफाइंड होना है मतलब बहुत सभ्य है। फ्लोरिड को याद कर लो ना, उससे फ्लावर से याद कर लो। फ्लोरिड, फ्लोरिड को याद करो, फ्लावर। फ्लावर से क्या करते हैं? चीजों को सजाते, ऑर्नेट करना, सजाना। अब मेरे को सजाने का अच्छे अच्छे वर्ड्स बताओ। सीडीएस के लिए भी है। सीडीएस टॉपर का इंटरव्यू सुनना, जो पिछले साल सीडीएस टॉपर है, यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था, यहीं से पढ़ा होगा। फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब है डेकोरेट करना, ऑर्नेट करना, सजाना। जैसे क्रिसमस ट्री को बेल से, BEL, बेल से क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री में बेल लगा के सजाते हैं ना, ब्यूटीफाई करते हैं। ठीक है, ब्यूटीफाई करना, सजाना। अडोन करने का मतलब भी है सजाना, डेकोरेट करना। हाँ, सब यहीं से पढ़े थे, मैं थोड़ी बोल रही हूँ, वो बच्चा खुद इंटरव्यू में बोला है, सब यहीं से पढ़े थे। ये तो मैं गार्निश करना। कुछ बच्चे ना आते ही हैं, कुछ बच्चे आते ही हैं ना बस टीचर को चैलेंज करने के लिए, टीचर को चैलेंज करने के लिए आ जाएंगे, मतलब टीचर की बात को गलत प्रूफ करने के लिए आते ही हैं, सीखने के लिए नहीं, गलत प्रूफ करने के लिए। और 4 साल बाद भी देखोगे ना, वो किसी चैनल पे जाके
प्लेटफॉर्म पे टीचर को गलत प्रूफ करने के लिए रहेंगे। बट टीचर को गलत प्रूफ करने की जगह ना अपने आप को सही करो, अपने आप को सही करो, गार्निश करना। वो तो टीचर तो अपनी लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ आप बैठे रह जा रहे हो ना। डेबिलिटेट, कुछ आ जाते हैं। बिल्ली से याद करो, बिल्ली, ये जो बिल्ली होती है ना, दिखाती है कि मैं बहुत ज्यादा निडर हूं, बट होती बहुत डरपोक है। हिंदी में पढ़ा है ना आपने, भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना मतलब कमजोर, डरपोक। और इसका मैंने एक वर्ड करवाया था, पुसी, पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस मतलब पुसी कैट। पुसी कैट जो होती है ना बहुत डरपोक होती है, पुसिलैनिमस लोग भी डरपोक होते हैं, ठीक है। पुसिलैनिमस का मतलब डरपोक। उसी तरह बिल्ली से याद कर लो। डेबिलिटेट करना मतलब किसी भी चीज को ना और भी कमजोर करना, कमजोर, वीकेंड करना, कमजोर करना। किसी भी चीज को क्या करना, एनर्वेट। अब आपके दिमाग में आएगा मैम एनर्वेट तो एनर्जी की तरह लग रहा है, ये वर्ड बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। एनर्वेट, एनर्वेट में तो लग रहा है ना कि एनर्जी दिया जा रहा है, नहीं, सारा एनर्जी खा लिया, सारा एनर्जी उसने खा लिया मतलब आप कमजोर हो गए हो, ड्रेन्ड हो गए हो, कमजोर हो गए हो, ओके, जेडेड हो गए हो, जेडेड, अजय जडेजा थक गए। वाइटलाइज करना, रिवाइटल खाकर अपने अंदर एनर्जी डालते हो। तो एनिमेट का मतलब भी होता है, और रिवाइटल, एनिमल्स के अंदर भी एनर्जी होती है, अपने अंदर जान डालना, एनर्जाइज। और सस्टेन करने का मतलब है टिकना, विथस्टैंड करना, सस्टेन करना, किसी चीज के सामने आप सस्टेन कर रहे हो, टिके हुए। तो आंसर इज वीकन। जीडी एग्जाम में भी यहीं से आएगा। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस, इसको कैसे याद करवाया, 10, 10 में 10 नंबर लाके दिखावा कर रहा है। 10 में 10 आ गया, उसको 10 रेटिंग मिल गई है, जब से 10 में 10 आया है ना तब से दिखावा कर रहा है। तो चलो एक बताओ, अब दिखावा के वर्ड्स बताओ। दिखावा करना, शो ऑफ करने का, नहीं मेरे को अच्छे अच्छे वर्ड्स बताओ, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बताया। पॉम्पस, पॉम्प करने का मतलब ये शोर शराबा, दिखावा करना, कोई भी चीज फ्लॉन्ट करना, दिखाया, इसमें एडजेक्टिव नाउन सब डाल रही हूँ। हॉटी तो घमंडी हो गया ना। स्वांग रच रहा है, स्वांग रचने का मतलब भी होता है दिखावा कर रहा है। अरे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, अफेक्शन, सॉरी अफेक्टेशन, ये मैंने आपको करवाया यूट्यूब पे भी। अफेक्शन का मतलब है लगाव, बट अफेक्टेशन का मतलब है दिखावा करना। हिपोक्रेसी, पाखंडी, दिखावा, हिपोक्रेसी। और वो शाम, शाम में दिखावा करने लगता है, शाम में, शैम, तो करवाया है। सडन का मतलब तो अचानक से, अफेक्शन नहीं होगा, अफेक्टेशन। प्रिटेंस, वेरी गुड। फ्लैम्बॉइंट, आ जाओ, ये देखो, री ताली, री ताली, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है, सामने वाले ने भी कुछ दोबारा री पुनः पलट कर किया होगा ना। तो रिटेलिएट करना मतलब क्या करना, रिटेलिएट पलट कर जवाब देना, अपनी प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट करना। रिएक्ट का रिटॉर्ट वर्ड भी याद रखो, रिटॉर्ट का मतलब भी होता है पलट कर वार करना। क्लैप, ताली बजाना। फैसिलिटेट करना मतलब किसी भी काम को आसानी से होने देना। और रोटेट का मतलब तो पता ही है, स्वर्ल, रोटेट होना, गोल गोल घूमना, रेवोल्यूशन, रोटेशन। ट्वेंटी तक करते। अमास, अमास, भगवान, प्रेसी एंड एसे राइटिंग कितना ज्यादा आप लोग डिमांड करते हो ना, कितना ज्यादा आप लोग डिमांड करते हो प्रेसी, और उसके लिए मैं देखती हूँ थोड़ा सा प्रेसी और एसे राइटिंग
अमास, यस, मास का मतलब होता है भारी संख्या में। मास प्रेयर होता है ना, चर्च में जाके मास प्रेयर, मास मतलब भारी संख्या में। तो अमास करना मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठा करना। मास करने का मतलब है गैदर करना, डिवाइड करना नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड करना, स्प्रेड करना तो इसका उल्टा हो गया। कोई भी चीज आपने इकट्ठा किया है उसको बिखेर रहे हो, स्कैटर कर रहे हो। तो अमास का मतलब है कोई भी चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। अब कलेक्ट करना याद रखो, और कलेक्ट के साथ एक और अच्छा सा वर्ड है कोलेट। कोलेट का मतलब भी है इकट्ठा करना। अमास करना, संख्या ज्यादा इकट्ठा करना। अब चलो अच्छा अच्छा वर्ड बताओ। मस्टर, मैंने बताया था मस्टर, सरसों के दाने इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। और क्या क्या बताया था? मस्टर, गार्नर करना, गार्नियर का क्रीम इकट्ठा करके बैठे हुए, गार्नर करना। और गार्नर द करेज, अब करेज इकट्ठा करो। और भी तो अक्यूमुलेट बताया था ना, ए से बताया था 3। असेंबल करना, असेंबली, असेंबली में सारे बच्चे इकट्ठा करते हैं। एसिमिलेट करना, एसिमिलेट का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। और एक बताया था ए से और एक क्या बताया था? असिमिलेट, अक्यूमुलेट करना ए से बड़ा अच्छा अच्छा वर्ड है अक्यूमुलेट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जोड़ के निकालते हो, क्यूमुलेट। फिर उसका एक और बताया अक्रीव, क्रू मेंबर्स, जो एरोप्लेन और शिप में जो क्रू मेंबर्स होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। अक्रीव करना, पाइल अप करना, स्टोर करना, ऐसा तो पता ही है। होर्ड करना, ए वाला वर्ड तो जो एग्जाम्स पे आता है ना, इजी वाला थोड़ी याद करो। अक्रीव, क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर्स सब एक साथ इकट्ठा हो गए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, असिमिलेट, सिमिलर चीजों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हो। असेंबली, स्कूल में सुबह असेंबली होता है, सब बच्चे का एक साथ इकट्ठा होते हैं। फिर मस्टर, सरसों के दाने इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। गार्नियर का क्रीम कलेक्ट कर लिया। यहाँ तो अरे ये सब इसका उल्टा हो गया। एंटनी, एनडीए के लिए है। कल मेरी बात हुई थी एनडीए, अभी एनडीए का आया, एक पेपर भेजा था, एनडीए सीडीएस, सबसे बात हुई थी। वो बोल रहे हैं बच्चों को बता दीजिएगा, यहीं से आएगा, अच्छे से देखेंगे। लल, लल, इसको लल्ला लल्ला लोरी से याद कर सकते हो। लल्ला लल्ला लोरी गा के मदर अपने बच्चों को शांत करा रही है, रो रही, मतलब रो रहा है, शांत करवा रही है। इसी से एक वर्ड निकल के आया है ललाबाई। ललाबाई, ललाबाई का मतलब होता है लोरी। और लोरी गाकर मदर बच्चे को लल कर रही है, लल्ला लल्ला लोरी गाकर शांत कर रही है। उसको रोते हुए बच्चे को शांत करना, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करेगी बच्चे को, शोर नहीं बचाएगी, शांत करेगी। किसी को सूद करना, प्लासिड करना, अपीस करना, ये तो कितनी बार बता दिया। पैसिफाई करना, प्लकेट करना। ललाबाइज होते हैं ना, लोरी को बोलते हैं। ओके, लल करना मतलब किसी को, कोई गुस्से में है या रो रहा है, उसको काम डाउन करना, ठीक है। उसको सूद करना, शांत करना। गुस्से में है, उसको प्लकेट कर रहा है। पैसिफाई, प्रशांत महासागर, शांत करना, ये कितना सारा वर्ड है। अपीस करना, ये आप लोगों को अब तक रट चुके हो। प्रोपिशिएट करना, ट्रैंक्विलाइज करना, रिकंसिलिएट करना, कंसिलिएट करना, पैलिएट करना, कंसोल करना, ट्रैंक्विलाइज करना, पता ही है, पता ही है। सेडेट करना, सेडेटिव्स दिया जाता है कि नींद आ जाए और बच्चा शांत हो जाए। मॉलिफाई करना, मिटिगेट करना। सॉसी 20 तक करेंगे, उसके बाद फिर क्लास भी है 1 बजे से। आंसू पोंछना, किसी के बॉडी में सॉस गिरा दोगे। जैसे पार्टी में जा रहे हो, कोई है फीमेल जो बहुत अच्छे से कपड़े पहनी हुई है, और आप जा रहे हो, उसके कपड़े पे सॉस गिरा दोगे, वो क्या हो जाएगी? सॉस गिरा दोगे तो वो आपसे बहुत रूखे तरीके से बात करेगी। तो सॉसी लोग वो होते हैं ना जो बहुत रूड होते हैं, ठीक है। दिन रात चिक चिक करते रहते हैं, एकदम चिक चिक करते रहेंगे, बहुत रूड लोग होते हैं। ओके, बहुत विनम्रता पूर्वक बात नहीं करेंगे, इम्पोलाइट होते हैं, ठीक है। इम्पर्टिनेंट होते हैं,
बहुत रूड, इम्पोलाइट होते हैं, चिकी होते हैं, जिसको हम इंसोलेंट बोलते हैं। इसके पास तो सोल भी नहीं है, आत्मा नहीं है, अजीब तरीके से बात कर रही है, तो चिक चिक करते रहते हैं रूड लोग दिन भर, टेस्टी नहीं होगा। ये मत समझना, ये मत समझना कि सॉस डाल के बहुत टेस्टी कर दिया है, ठीक है, टेस्टी नहीं है, ये चिकी है, चिकी लोग है। पोलाइट तो इसका एंटोनिम हो गया, हमें तो सिनोनिम से चिक चिक करते रहते। सगेशियस, सगेशियस वर्ड हो या सगैसिटी हो, एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। अब सगेशियस वर्ड को 20 तक करते हैं। सगेशियस वर्ड को कैसे याद रखना है? सगेशियस वर्ड को हम याद करेंगे साग से। मम्मा बोलती है ना कि भाई छोटे बच्चों को जबरदस्ती साग खिलाया जाता है ना, भाई पालक साग एंड वो सब का साग खाओ, साग खाओगे, हरी सब्जी खाओगे तो दिमाग तेज होगा। तो सगेशियस लोग वो होते हैं, साग खाओगे तो बहुत समझदार बनोगे, बहुत वाइज होते हैं। ICICI प्रूडेंशियल खरीद लेते हैं, प्रूडेंट होते हैं, ठीक है, बहुत समझदार होते हैं, सेन होते हैं। सेन, सेन का मतलब भी है जिसकी मेंटल हालत ठीक होती है। जो लोग सेपियन होते हैं, सेपियन का मतलब भी होमोसेपियन, होमोसेपियन तो हम साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स को भगवान तो समझदार बना के भेजे हैं, बट हम गड़बड़ कर देते हैं। जुडिशियस का मतलब भी है सोच समझ के समझदारी से काम करना। क्या होगा? प्रेशियस का मतलब होता है बहुत वैल्यूबल, कोई भी चीज आपके लिए बहुत प्रेशियस है, बहुमूल्य है। डिलीशियस तो बड़ा टेस्टी हो गया, टेस्टी। हाँ, मैलिशियस, मैल का मतलब नेगेटिव होता है, मैलिशियस मतलब जो दूसरे के लिए दुर्भावना रखते हैं। दिस पीपल आर वेरी, जो दूसरे के लिए इल भावना रखते हैं, ये हमेशा दूसरे का बुरा सोचते हैं हम। और जुडिशियस मतलब जुडिशियरी, जो जजेस होते हैं बहुत समझदार होते हैं। जुडिशियरी तो न्यायपालिका वाला है, बट जुडिशियस इज वाइज, प्रूडेंट, वाइज। लास्ट करते हैं, फ्लाउट करना। पैलेटेबल का मतलब भी टेस्टी होता है। रुको भाई, टेस्टी के वर्ड्स लिख देती हूँ। पैलेटेबल, प्लेट में खाने लायक है, पैलेटेबल। अब एक है डिलेक्टेबल, बहुत डिलाइटफुल है, मतलब कोई भी खाना बहुत टेस्टी है, सेवरी, डिलेक्टेबल है। ओके, हाँ, तो बताओ क्या हुआ? डाइवल्ज थोड़ी होता है। डाइवल्ज का मतलब होता है सीक्रेट को उजागर करना, एक्सपोज करना। कोई भी चीज आपने एक्सपोज कर दिया, रिवील कर दिया। डोंट डाइवल्ज द सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील कर दिया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, स्पिल द बीन्स, उजागर करना। रेवर, रेवर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। मॉनिटर करना मतलब किसी भी चीज को मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, नियंत्रित कर रहे हो। देखो, उसको आउट कर दिया गया। ये फ्लाउट का दो मतलब होता है। एक बार ना ये वर्ड आया था, तो एक बार इसके ऑप्शन में ना मॉक भी था, मॉक वर्ड था, वॉयलेट नहीं था, मॉक था। दोनों मीनिंग जा सकता है, दोनों नहीं आएगा, दोनों का मतलब सेम है। उसको आउट कर दिया गया, उसको आउट कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने रूल्स का उल्लंघन किया, ठीक है, रूल्स का वॉयलेशन किया, इसलिए उसको आउट कर दिया गया। ठीक है, वॉयलेट करना, उल्लंघन करना रूल्स एंड रेगुलेशंस का। अगर ये वाला ऑप्शन में ना हो, तो एक बार मैंने किसी एग्जाम में फ्लाउट का मॉक भी दिया था। तो एक फ्लाउट का मतलब होता है ना, जो लोग रूल्स का उल्लंघन करते हैं उसकी इंसल्ट होती है, डिसडेन करना, हेट करना। रूल्स वगैरह का तोड़ोगे तो लोग आपको खिल्ली उड़ाएंगे, हेट करेंगे, तो मॉक भी आ सकता है, खिल्ली उड़ाना। ठीक है, अब एंड करती हूँ, ठीक है, आगे रिपीट कर दूंगी। कितना तक चाह रहे हो? 25 तक करवा दूं? चलो कर लेते हैं 25 ही। चलो, जो बच्चा बोल देता है ना, जिसको पढ़ने की लालसा होती है, तो वहाँ टीचर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते, चलो थोड़ा लेट ही हो जाए, लेकिन उसको पढ़ने का मन है। चलिए, एपेक्स, एपेक्स, ब्रीच करना, ब्रीच का मतलब भी उल्लंघन। नहीं नहीं, अभी थैंक यू नहीं बोलना है, अभी तो चलेगा। हमारे इंडिया का एपेक्स बैंक कौन सा है? RBI। इंडिया का एपेक्स कोर्ट कौन सा है? एपेक्स मतलब आप सबसे ऊपर, सर्वोच्च। एपेक्स कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो एपेक्स का मतलब होता है कोई भी चीज का एकदम सर्वोच्च, पिनैकल,
पिनैकल। कोर का मतलब सेंट्रल हो गया, मेन। तो चलो इसी बात पे अपेक्स का बता दो और भी अच्छा वर्ड्स। एपेक्स का मतलब है जो चीज सबसे टॉप पे है, सर्वोच्च है, जो भी चीज सुप्रीम है, ठीक है। क्रेस्ट का मतलब भी होता है सुप्रीम, पिनैकल पे है। एक्मे बताया था, लैक्मे टॉप मोस्ट कंपनी। ओप्पो का फोन, एपोजी, ठीक है, ओप्पो का फोन सबसे टॉप पे था। कल्मिनेशन, हमारा नेशन, कल हमारा नेशन सबसे टॉप पे होगा कल, या मीना टॉप पे है समुद्र मंथन में ऐसे ही पढ़ा था, कल मेरा नेशन टॉप पे होगा। कल्मिनेशन, टॉप, सुप्रीम, जेनिथ, समिट का मतलब भी होता है शिखर, सबका मतलब होता है सर्वोच्च। बॉटम थोड़ी होगा, बॉटम तो इसका एंटोनिम हो गया, एंटोनिम बॉटम। पैरामाउंट, पीक, हुडविंक, हुडविंक को कैसे याद रखना है? हुडी पहनते हो ना, लड़कों को भी पता है, लड़कियों को भी पता है। हुडी वाला जैकेट्स पहनते हो, हुडी वाला जैकेट में कैप भी रहता है। जनरली आप देखोगे ना, जो लोग चोरी करके भागते हैं या रात में जिसको चोरी, बैंक में रॉबरी करना है, डाका डालना है, तो जनरली वो जैकेट पहने रहेंगे, उसमें हुडी रहेगा, ताकि कैप में उनको पुलिस पहचान ना पाए। तो किसी को हुडविंक करना मतलब चीट करना, ठीक है, किसी को धोखा देना, स्विंडल करना, धोखा, ड्यूप करना, किसी को डिसीव करना, धोखा देने का सेंस है, मिसअंडरस्टैंड नहीं हो, धोखा देना, चोरों वाली कैप। और कोएस करने का मतलब है किसी को फोर्स करना, मजबूर, फोर्स करके काम करवाना, डिसीव करना, हुडविंक, ये तो बना लोगे, ये कैमोफ्लेज। आई वॉश करना, पुल वुल ओवर समवन्स आईज, धोखा देना। अडेप्ट का मतलब क्या है? डेप्थ, उसे डेप्थ में नॉलेज है, इसका मतलब है बच्चा बहुत एक्सपर्ट है, और ये दोनों का मतलब सेम है। नोव का मतलब बताया है ना, जो नो वर्ड है, या नियो वर्ड आ गया। जब कोविड आया था तो आया था ना नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस। यहाँ नोवल का मतलब उपन्यास नहीं है, एक तो नोवल का मतलब उपन्यास भी होता है, और एक नोव का मतलब होता है नया, तो एक नोवल का मतलब होता है न्यू। तो नोविस मतलब जो किसी क्षेत्र में नए हैं, अभी बिगिनर है, ठीक है, अभी नौसिखिया है, अभी एक्सपर्ट नहीं। ऑल थम्स, वेट बिहाइंड ईयर्स वेट बिहाइंड ईयर्स का मतलब भी होता है नौसिखिया। टाइरो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक क्लास करवा दीजिए। अच्छा, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ना वही वाला क्लास लाना होगा जो थोड़ा सा हटके हो, इजी वाला नहीं। देखती हूँ। अब आ जाओ बॉर्न होमी, 25 तक करते हैं, ठीक है। बॉर्न होमी, होमी से याद रखो, होमी, होमी क्यों याद करो? होम, होम का मतलब है घर, और घर के सारे लोग सब एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं ना। तो होमी का मतलब होता है कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, दोस्ताना, फ्रेंडशिप। अरे मैम आप पंजाब से है माय गॉड, नहीं मैं पंजाब से नहीं हूँ। डिसीट करना, चीट करना, मैं पंजाब से नहीं हूँ। फिकल लोग होते हैं ना, जो अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, नॉट अनस्टेबिलिटी, फिकल है। आम का अचार खाऊं, नींबू का अचार खाऊं, बेचारा कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है, अस्थिरता को बोलते हैं। इरिटेशन तो पता ही। जो मानना है मान लो, झारखंड मानना है मान लो, बिहार मानना है मान लो, लेकिन जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो वो अब तो यही के हो जाते हैं। जब नहीं, पंजाब से नहीं हूँ। लोथ 25 तक रखेंगे, क्लास भी है।
वो तो उड़ीसा से मानते हैं। लोथ, जो लोग ओथ लेते हैं, ओथ ले लेके अपने ओथ लेना मतलब शपथ, आप ओथ ले रहे हो कि आप ये काम करोगे। और जो नेता वगैरह ना ओथ सेरेमनी में जाते हैं, ओथ लेते हैं और बाद में अपना वादा नहीं निभाते हैं, तो ऐसा लोगों से हम क्या करते हैं, नफरत करने लगते हैं। लोथ का मतलब होता है हेट करना। और जो लोग आपको भोर में जगाने आए, द स्टूडेंट्स हु आर नॉट हु डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड भोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भोर? भोर इन हिंदी मीन्स सुबह or English means morning. If somebody comes to wake you up in the morning, you don't like waking up in the early in the morning ना, तो आप उनसे क्या करने लगोगे, नफरत करने लगोगे। मेडल का मतलब बताना, बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है मेडल। मेडल करना, बीच में मीडिएटर बन के दूसरे के काम में दखल देना। कोई आपसे बोल नहीं रहा है, बीच में आके दखल दे रहे हो। अब बहुत अच्छा वर्ड है, देखो सारा खेल है बी और डी का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एब्ज्योर। एब्ज्योर, अब ज्यूरी ने उसको क्या किया, इंटरप्ट है, इंटरफेयर करना। डोंट मेडल इन, टू मेडल इन अदर्स अफेयर्स, दूसरे काम में दखल डाल। हाँ, अब ज्यूरी ने उसको छोड़ दिया, ठीक है, अब ज्यूरी ने उसको दोष मुक्त कर दिया। अब ज्यूर का मतलब डिस्ट्रॉय थोड़ी होगा। अब ज्यूरी ने उसको छोड़ दिया, एब्जॉल्व कर दिया। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब ज्यूरी ने उसको बरी कर दिया। एब्ज्योर करने का मतलब है किसी को त्याग देना, एब्जॉल्व या अबैंडन कर देना, छोड़ देना है, ऐसा सेंस में। और एडज्योर का मतलब क्या है, एडज्योर एक्सोनरेट कर दिया, रेलिंक्विश कर दिया। एडज्योर, एड, अरे मेरा ऐड डलवा दो, वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि न्यूज़पेपर में मेरा ऐड डलवा दो। तो एडज्योर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, मेरे खेत को सींच दो, बिसीच। इस बार बारिश नहीं हुई है, मेरे खेत को सींच दो, बिसीच कर रहा था। इम्फ्लोर, फ्लोर पे, बच्चा फ्लोर पे लोट कर मदर फादर से रिक्वेस्ट करवाता, ये दिलवा दो। फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था पेरेंट्स से, इम्पॉर्च्यून। फिर और क्या था, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो गई है। सप्लीकेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, और रिक्वेस्ट तो पता ही है, प्लीड कर रहा था। कोर्ट में प्लीड करते हो ना, मिन्नत करना, फिर वो क्या है, और एक प्लीड या प्ली और क्या था, रिक्वेस्ट, और कोई वर्ड है, कुछ भूल रही हूँ मैं। एडज्योर करना, रिक्वेस्ट करना, और भी कोई वर्ड है? नहीं, परज्योर तो चीट करना, वेरी गुड। हाँ, इम्प्लोर, अर्ज कर रहा था, हाँ रिक्वेस्ट कर रहा था। फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए, फ्लोर पे लोट कर, कुछ और मैं वर्ड भूल रही हूँ लग रहा। सप्लीकेट, अर्ज कर रहा था, एंट्रीट कर रहा था, वेरी गुड। यही तो चाहिए कि टीचर भूल जाए और बच्चा याद दिलाए। मुझे ट्रीट दो रिक्वेस्ट कर रहा था, एंट्रीट, ट्रीट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। ओके, तो चलो यहीं तक रहने देते हैं, तो बहुत सारे वर्ड है, क्लास है ना। चलो बैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, समुद्र मंथन बैच, जो बच्चा समुद्र मंथन बैच किया है ना, और शिद्दत से किया है, डेडिकेशन से किया है, ये सोच के किया है ना कि इस बैच को मैम ने बहुत मेहनत से बनाया है, तो आपको, आई अश्योर यू, अगर आप अच्छे से रेगुलरिटी में करोगे तो आप एक डिक्शनरी बनोगे। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर दे रहा है और मैं भूल रही हूँ, आई कैन से विथ श्योरिटी दैट दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ समुद्र मंथन बैच। ओके, तो ये बहुत अच्छा सा बैच है, तो इसको आप करिए ना, फिर इधर उधर वोकैब के कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, कोई बुक की भी जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोलोगे कि मैम आपका भी तो समुद्र मंथन का बुक है, अगर आप बुक खरीदते हो वो एक अलग चीज़ है, नहीं भी खरीदते हो इससे भी हो जाएगा, थोड़ा सा डेडिकेशन से कर लेना, ठीक है। तो अचीवर 2.0 बैच आ चुका है, एक बार अच्छे से समझा दूं, क्योंकि इतने समझाने के बाद भी ना बच्चों का आता है कि मैम कुछ वीओडी बैच है, वीओडी बैच भी है, जिसको वीओडी मतलब जिसको रिकॉर्डेड बैच चाहिए वो 2.0 नहीं लेगा, जिसको रिकॉर्डेड चाहिए वो 1.0 लेगा।
और रिकॉर्डेड बैच जो बच्चे हमारे समझदार हैं उनको पता है कि लाइव बैच हो या रिकॉर्डेड हो, कंटेंट तो सेम ही रहता है। जिन बच्चों का एग्जाम्स बहुत पास है ना, काइंडली वो 2.0 मत लीजिए। 2.0 वही बच्चा लेगा जिसका मई के बाद एग्जाम है, ठीक है। बाकी बच्चे 1.0 लेंगे, ठीक है। वो रिकॉर्डेड बैच है, क्योंकि यहाँ तो आपको मेरे साथ साथ चलना होगा। ये सब लाइव बैचेस जा रहा है, तो 3 बैचेस का एक बैच आया है। ये कॉम्बो बैच है, ठीक है। इसमें अलग अलग नहीं लेना है आपको, ये कॉम्बो है। एक ही बैच में आपको 3 बैचेस मिलेगा, ग्रामर का, वोकैब का, प्रैक्टिस का। पढ़ाऊंगी तो मैं इसमें 3.5-4 महीने, ओके। लेकिन ये बैच आपके पास 1 साल तक रहेगा। जब भी आप बीमार भी पड़ गए या आपका एग्जाम आ गया तो आप 1 साल तक आपके पास एक बैच रह सकता है। और 1 साल तक ना काफ़ी है। बैचेस को देख देख के ख़त्म करना है। आप लोग ना चाहते हो कि मेरे को ना पूरी लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दीजिए। अगर मैं आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी दे भी देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर 1 साल में जो बच्चा नहीं पढ़ पाया ना, पूरे लाइफ भी नहीं पढ़ पाएगा। ज़्यादा देर तक आपके पास वीडियोस रहता है ना, तो आप लेजी हो जाते हो, ओके। 1 साल के अंदर आप पूरा नोट्स वगैरह बना लीजिए, ये तो आपको खुश करने के लिए। बट कोई 1 साल से ज़्यादा तक थोड़ी पढ़ेगा, ओके। तो ये बैच का फीस जो है 1999 है। इसमें आपको 3 बैचेस मिलने वाला है, ठीक है। ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस और ग्रामर लाइव रहेगा। वोकैब में 50+ क्लासेस है, वोकैब के 50+ क्लासेस है। बिना टाइम वेस्ट के इसमें रटवाया है मैंने वोकैब, आप इसको ले सकते हो। 1999 का है, ठीक है। और अगर किसी बच्चा को पूरा बैच नहीं चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, सपोज उसको सिर्फ समुद्र मंथन चाहिए रिकॉर्डेड, तो वो 599 में समुद्र मंथन का बैच अकेला ले सकता है। लेकिन बिगिनर्स तीनों लेंगे ना, तो फायदे में रहोगे। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, मैम मुझे ना सिर्फ ये चाहिए, कभी मुझे सिर्फ ये चाहिए, और फिर टीम को 10 दिन बाद परेशान करते हो कि मेरा ना एक्स्ट्रा पैसे लेके मेरा ट्रांसफ़र कर दो, इसमें उसमें मेरे को पूरा चाहिए। लेने से पहले एक बार सोच लो, ठीक है। एक बार सोच लो कि क्या करना है। तो ये सिर्फ समुद्र मंथन का, जिसको सिर्फ वोकैब में दिक्कत है वो 599 का वोकैब ले सकते हैं। अब जिन बच्चों ने पूरा पढ़ रखा है, जिनको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस अपने से भी कर सकते हो, बट अगर टीचर के साथ प्रैक्टिस करनी है तो ये अकेला बैच ले सकते हो, ठीक है। ये इंडिविजुअल बैच है, कहाँ चला गया, ये इंडिविजुअल बैच आपका 799 में, ठीक है। 799 का बैच है। ये आपका 3.5 महीने का बैच है। स्टार्ट तो मैं करती हूँ ये बोल के कि 3 महीने का बैच है, फिर पता नहीं वो कब 3.5 हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कब 4 हो जाता है। तो कभी भी जो बैच स्टार्ट हुआ है ना, आज तक पहले नहीं खत्म हुआ है। जितना बोला है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, ओके। लगता है ना कि ग्रामर बैच में टाइम लग रहा है, तो होता क्या है कि चलो जब तक ग्रामर चल रहा है तो प्रैक्टिस को भी पढ़ाते ही रहो, क्योंकि तीनों को तो एक साथ खत्म करना है, इसलिए प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाता है। 799 का बैच है, 3.5-4 महीने जो लगने वाला है। इसमें पूरा प्रैक्टिस है, ग्रामर और वोकैब सबका, और कॉम्प्रीहेंशन भी है इसमें, क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS वगैरह सब है, ठीक है। हाँ, जिसने अनअकैडमी से समुद्र मंथन कर लिया उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैच 799 का है न्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। न्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए 799 का बैच है। लेकिन जो बच्चा पहली बार एडमिशन ले रहा है उसके लिए 799 है। लेकिन जिन बच्चों ने मेरे से पहले अचीवर बैच में थे, ठीक है, जिन्होंने अचीवर बैच कर रखा है, जो पुराने स्टूडेंट्स है, उनके लिए पूरा बैच नहीं, ये प्रैक्टिस बैच पुराने बच्चों के लिए। वैसे भी पुराने बच्चों को फिर से पूरा कोर्स लेने की ज़रूरत थोड़ी है, पुराना बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बैच लेगा। पुराने बच्चों को डिस्काउंट दिया है, ये कोड लगा लेना, रानी 30, RANI 30, ये लगाओगे तो आपका 799 डिस्काउंट होके 559 हो जाए, ठीक है। 559 हो जाएगा, ओके। पुराने बच्चे 559 में ले सकते, नया बच्चा का तो ये सब है। और एक चीज़, 2-3 चीज़ ध्यान रखना, बैच स्टार्ट करना, हम टीचर्स तो बहुत धूमधाम से बैच को स्टार्ट कर देते हैं, ओके। लेकिन बैच को लास्ट तक एनर्जी के साथ पढ़ाना, दोनों में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना, आपको अपना टीचर खुद चूज करना है। शुरू में बड़े बड़े वादे के साथ अनाउंस कर देते हैं हम लोग, ओके। बट देखना है कि जिस एनर्जी टीचर ने पहला दिन जो एनर्जी रखा था, लास्ट तक वही रहना चाहिए, बच्चों का इम्प्रूवमेंट होगा। और ये तो नहीं तो वादा कर करके 2 महीने बाद बैच खत्म,
और जितना मैंने आपसे वादा किया है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। और ये 1.0 है, ये जिसका एग्ज़ाम पास में है उसके लिए ये 3 बैच, ये सब तो बैचेस हो गया। और कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9958358324। इस पे मैसेज करिए, कॉल करिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई गाइडेंस चाहिए। कई बार बच्चों को कुछ गाइडेंस चाहिए होता है तो टीम मेरे से बात करती है, मैम बच्चों को ये चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं बताती हूँ उसको, बोलो ये वाला बैच लेगा। और एडमिशन के बाद कोई दिक्कत है तो आप इसको कर सकते हैं, इस पे मैसेज वगैरह कर देना। अभी हर सैटरडे आपका डाउट क्लास होगा, अभी बस मैं आईडी क्रिएट कर रही हूँ। और सारा बैचेस कहाँ पे मिलेगा आपको? यूसी लाइव ऐप, सारे पेड बैचेस वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, चलो बुक के बारे में बात कर ली जाए। कॉम्बो ई बुक्स है, इस ई बुक्स में तो हर दिन बताती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट है, पढ़ पढ़ कर थक जाओगे। 175 रुपीज़ का ई बुक है। ओके, 175 रुपीज़ में उसमें बहुत है। अब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ ई बुक में सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, इसमें सब है, ग्रामर वोकैब सब है। 175 रुपीज़ का है, तो इसको आप लैपटॉप और ये सब पढ़ सकते हो फ़ोन से। इसमें ऑडियो बुक भी है, कान में लगा के A to Z वोकैब, फ्रेजल वर्ब, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स इसी में सब कर सकते हो। क्या कुछ बोल रहे? A to Z नोट्स प्रिपेयर कर लिया है, याद करने का मेथड बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है। और ये तो समंदर मंथन का बुक है। अब देख लो, समंदर मंथन का बैच भी है, समंदर मंथन का बुक भी है, दोनों आपके लिए उतने ही फ्रूटफुल है। आपको देख लो, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो। ओके, या तो बैच भी ले सकते हो या तो बुक भी ले सकते हो, लेकिन बुक में थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा है। जैसे पूरा A to Z, बुक में हिंदी वगैरह भी है, इसमें थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है। इसको आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। ये बुक का प्राइस है 472 रुपीज़। ठीक है, ये फिजिकल बुक है, आपके हाथ में आ जाएगा, आप आराम से टिक, जिसको ना हैबिट है लिख लिख के प्रैक्टिस करने की। वोकैब में यहाँ पे बहुत है, होमोनिम्स है। अब जैसे समंदर मंथन के बुक में, समंदर मंथन के बैच में ना हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे फोकस किया है, लेकिन बुक में आपका पूरा है। ठीक है, इडियम्स भी है, वन वर्ड भी है, स्पेलिंग एरर्स भी है, फ्रेजल वर्ब भी है, फिक्स प्रीपोजिशन भी है, ये सब। ओके, एंड अब चलो कल मिलते हैं। ओके, क्लास भी है 1 o'clock से। थैंक यू एवरीवन। यस आकाश, जो 500 प्लस प्रेपोजिशन करवाया है ना, वो काफी है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप ई बुक ले सकते हो। ई बुक में मैंने 500 की जगह 700 कर दिया। जिन बच्चों का एग्जाम्स बहुत पास में है, एक चीज बता दूं, जिन बच्चों का एग्जाम पास में है, हाँ, और जिसको बुक वगैरह खरीदने की जरूरत है, नहीं है, आपको लगेगा इतने कम समय में कौन सा ग्रामर का बुक खरीदे, इतने कम समय में कौन सा, तो कम समय के लिए आप 175 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट मोमेंट में अगर किसी बच्चे को पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो आप ये बुक खरीद सकते हो, बहुत नॉमिनल में। 10 बुक नहीं खरीदना, यहाँ से आपका काम हो जाए। CUET के लिए भी है।